हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं लोकेश मिश्रा आप लोगों के सामने बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो प्रबंधन है उसके उद्देश्य, उसका प्रयोजन, उसका अभिप्राय, किस वजह से ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है और जो मैनेजमेंट है उसका क्या उद्देश्य है, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसको फुलफिल करवाने हैं अपने मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव का जो डेफिनेशन आता है शॉर्ट, वो आप पे यहाँ पे मेंशन है, दैट स्पेसिफिक गोल्स सेट बाय मैनेजमेंट टू अचीव द ओवरऑल एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे गोल्स जो स्पेशल गोल्स होते हैं, स्पेशल लक्ष्य होते हैं, खास लक्ष्य होते हैं जो कि मैनेजमेंट को अचीव करना होता है अपने ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है उसको अचीव करने के लिए, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होता है उसको अचीव करने के लिए। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। इसमें से पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है ये किस चीज से रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेरिटी से। ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस मीन्स होता है उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या बना रहा है, और प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धशाली, यानी ऑर्गेनाइजेशन कोई अच्छा कर रहा है, बहुत आगे तरक्की कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, तो वो किन किन कारणों से कर रहा है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट और तीसरा होता है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो सर्वाइवल मीन्स क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को कम से कम इतना तो अपने आप को एग्जिस्ट करना चाहिए, इतना तो अपने आप को स्थायित्व देना चाहिए, इतने अपने आप को स्टेबलिस्ट करना चाहिए, स्टेबल करना चाहिए कि वो मार्केट में, जो आज कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसमें अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो ये होता है आपका सर्वाइवल का पार्ट। सेकेंड होता है जब आप मार्केट में सर्वाइव कर लिए, आपको मार्केट में 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गया, देन आप सोचिए कि हमको अपने आप को अब अपग्रेड करना है और आप प्रॉफिट अर्निंग के फेज में आ जाएंगे। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है आपका प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग का मतलब होता है कि आप इतना पर्याप्त मात्रा में एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करिए ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का या अपने जो आपकी संस्था है उसके जो खर्चे हैं, उसके जो कॉस्ट है, उसको आप सहन कर सके, उसको आप वहन कर सके। तो ये आपका होता है प्रॉफिट। आफ्टर दैट आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, आपने सर्वाइव हो गए मार्केट में, प्रॉफिट अर्न कर लिया, देन आप क्या करिए, अब अपने आप को ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ मूव करिए। तो जब आपको अच्छा, आपने सर्वाइव कर लिया मार्केट में, आपका नेम फेम हो गया, लोग आपको जानने लगे, आपने अपनी प्रॉफिट अर्न कर ली, देन आप ग्रोथ की तरफ मूव करिए। ग्रोथ का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये किसी भी संस्था के जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आफ्टर दैट हम लोग चलते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी संस्था का समाज के प्रति क्या उद्देश्य है, समाज के प्रति वो क्या कर सकता है, समाज को कितना अपने बिजनेस से या अपने फर्म से, अपने व्यवसाय से बेनिफिट्स दे सकता है, दैट इज नोन एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। दिस आर रिलेटेड विद द कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के प्रति क्या कमिटमेंट है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या वादा है, उसको पूरा करना, उसको फुलफिल करना इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना, जो समाज के बेटरमेंट के लिए, समाज की बेहतरी के लिए कोई एक संस्थान कर सकता है। तो इसमें आपके पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी संस्थान को ऐसा काम करना चाहिए जिससे वातावरण को कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा वातावरण को बचा के रख पाए। सेकेंड है सोशल वेलफेयर बाय डूइंग सिविक एक्टिविटीज। बहुत सारा आप सोशल वेलफेयर कर सकते हैं, सामाजिक उत्थान का काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी सिविक एक्टिविटीज करानी होती है। वो सिविक एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स होते हैं, वो जिस एरिया में व्यवस्थाएं नहीं है उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करते हैं। लाइक आपका स्कूल खोल देना, छोटा मोटा हॉस्पिटल खोल देना, डिस्पेंसरीज खोल देना एंड ऑल दैट।
ठीक है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपने जहां बिजनेस खोला है, एटलीस्ट आप वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वहां के मैन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उस सेक्टर के या उस क्षेत्र के आदमी लोगों को, या जो बेरोजगार यंग हैं या जो बेरोजगार लोग हैं, उनको आप रोजगार के अवसर प्रदान करिए, नौकरी के अवसर प्रदान करिए। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। अगला जो पॉइंट है वो है कि आप बिजनेस से, अपने संस्थान से लोगों को अच्छी क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज, सामान और जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो आप प्रोवाइड करिए। उसका प्राइस है वो भी एक रिजनेबल प्राइस होगा, तो लोग आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को इजीली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस। वो सारी चीजें जो किसी भी बिजनेस के लिए किसी भी तरीके से अलाउ नहीं की जाती सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, उन सबको नहीं करना चाहिए। उसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं, काला बाजारी लोग करते हैं, जमाखोरी करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। सिक्स पॉइंट है इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्निक्स। जो कोई भी संस्थान है वो ऐसे मेथड्स का, ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इको फ्रेंडली हो, और वो देश को, समाज को, वातावरण को, सबको एक व्यवस्थित तरीके से चला पाए, और अपनी टेक्निक्स को, अपने मेथड्स को इको फ्रेंडली रखें, मतलब समाज के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से वो अच्छे से ढल पाए, इस तरह काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सरकार मना करती है, तो उसका इन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला कि आजकल आप जाइए तो आप देखिए मॉल्स वगैरह में कहीं भी आपको कॉटन बैग दिए जा रहे हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्निक्स। और तीसरा है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नो, इट्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, इट्स इंडिविजुअल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल और